नहीं है रेल मंत्री जी। देखिए, पहले छोटी लाइन के सिग्नल यहाँ होते थे। भारतीय रेलवे के इंजीनियरों की गद्दारी के कारण यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे ले जाकर इन सिग्नलों को कर दिया गया। ये देखिए 1 नंबर प्लेटफॉर्म, यहाँ ये गाड़ियों की पार्किंग कर दी है। यहाँ रेलवे अधिकारियों का आवास बना दिया गया है। यदि यहाँ तक गाड़ी खड़ी होती तो रिंगस जंक्शन के बीचों बीच खड़ी होती, लेकिन नहीं। ये देखिए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके रिंगस जंक्शन का 4 नंबर प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया। ये देखिए, आपके सामने भी दिखा रहे हैं। रिंगस जंक्शन होकर समस्त हिंदुस्तान के बड़े शहरों एवं धार्मिक स्थलों की गाड़ियाँ नहीं चल रही है। ऐसा क्यों? जबकि जयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे का रेल राजस्व देने वाला दूसरा सबसे बड़ा रिंगस जंक्शन है जयपुर मंडल में, जयपुर के बाद में। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पर केवल और केवल चमचागिरी चलती है। एक भी गाड़ी जयपुर से दिल्ली वाया रिंगस जंक्शन होकर नहीं चल रही है। सारी की सारी गाड़ियाँ जयपुर से वाया दौसा, भरतपुर, अलवर होकर दिल्ली जा रही है एवं अन्य शहरों की ओर जा रही है। ये देखिए 4 नंबर प्लेटफॉर्म आ गया आपका। इस पर कोटा स्टोन बिछा हुआ है। ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म, ये देखो, ये बोर्ड लगा हुआ है रिंगस जंक्शन, लेकिन ये कंडम कर दिया गया। कंडम, एक भी गाड़ी यहाँ नहीं रुकती है। जिन अधिकारियों ने भारतीय रेलवे का करोड़ों रुपए बर्बाद किया है, उनको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर देना चाहिए। ये इंजीनियर इतने भूखे होते हैं कि इनको हर चीज़ में कमीशन चाहिए, हर चीज़ में कमीशन चाहिए। जब रेलवे में इंजीनियर भर्ती होता है तब वह भिखारी होता है, और जब वह रिटायरमेंट होता है तो वह खरबपति होता है। सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए। 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफॉर्म देखिए, दिख ही नहीं रहा, बहुत दूर तक नहीं दिख रहा है। पहले यहाँ तक होते थे, यहाँ तक। ये देखिए कोटा स्टोन बिछा है, ये लिखा हुआ है रिंगस जंक्शन। हमने रेल मंत्री जी को, मंडल प्रबंधक को, महाप्रबंधक को हजारों पत्र दिए, लेकिन शायद सुनने वाला इस देश में कोई नहीं है। देखिए, आपके सामने है रिंगस जंक्शन की दक्षिण की तरफ एक छोर के अंदर सारी गाड़ियों को रोका जाता है। ज़्यादातर यात्री दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। लोग गाड़ियों के पीछे भगते हैं, जब जाके उनको गाड़ी मिलती है। ऐसा क्यों? यह सबसे बड़ा विचारणीय विषय है। रिंगस जंक्शन होकर करोड़ों व्यक्ति, करोड़ों रेल यात्री, करोड़ों श्याम भक्त सालाना जाते हैं, लेकिन इनको रिंगस जंक्शन पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। देखिए आप, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। हिंदुस्तान के बड़े शहरों एवं धार्मिक स्थलों की गाड़ियाँ रिंगस जंक्शन होकर नहीं चल रही है। ऐसा क्यों? यह सबसे बड़ा विचारणीय विषय है। एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी जयपुर से दौसा, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी होकर हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून एवं जम्मू कटरा माँ वैष्णो देवी की चल रही है, लेकिन एक भी गाड़ी रिंगस जंक्शन होकर कलकत्ता की, वाराणसी की, अयोध्या की, गुवाहाटी, आसाम की, रक्सौल की, सोमनाथ, द्वारकाधीश की रिंगस जंक्शन होकर नहीं चल रही है। ऐसा क्यों? यह सबसे बड़ा विचारणीय विषय है। रिंगस जंक्शन से छोटा गुडा जंक्शन तक 10 किलोमीटर में हजारों खरबों करोड़ की ज़मीन भारतीय रेलवे की खाली पड़ी है, जिसके लिए समिति पिछले कई वर्षों से मांग करती आ रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी सवारी गाड़ियों के मेंटेनेंस यार्ड एवं डेमो यार्ड, मेमो यार्ड, आपकी राजधानी एक्सप्रेस की यार्ड, वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर एवं सिटिंग की यार्ड रिंगस जंक्शन पर बनाई जानी चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है इस देश में। रिंगस जंक्शन पर दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर डिपो होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका, क्योंकि राजनीति सबसे आगे आती है। जब तक ये भेदभाव की राजनीति, राष्ट्र को ऊपर उठाने वाली राजनीति आगे नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। अलवर से डीडवाना रेलवे लाइन मात्र 165 किलोमीटर की है। यदि यह वाया विराटनगर, शाहपुरा, अजीतगढ़, रिंगस, खाटू श्याम जी, दांता, रामगढ़, डीडवाना बनती है तो नेपाल बॉर्डर से पाकिस्तान बॉर्डर का सीधा रास्ता होता है। लेकिन अफसोस, इस देश में सुनने वाला कोई नहीं है। जून 2009 में रिंगस से डीडवाना मात्र 65 किलोमीटर की रेलवे लाइन दोहरी स्वीकृत हुई थी, जो आज 17-18 वर्षों में नहीं डल सकी, जबकि प्रधानमंत्री जी कट फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि जो पुरानी सरकारों ने काम नहीं किया हम कर रहे हैं। बताइए कहाँ किया? आपको लगभग 15 वर्ष होने वाले हैं प्रधानमंत्री जी।
रेवाड़ी में, फुलेरा में DFCC दिल्ली बम्बई कॉरिडोर को बाईपास किया गया, लेकिन रिंगस जंक्शन पर बाईपास नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर दोहरी राजनीति थी। ये देखिए, ये DFCC है। यदि इसको बाईपास किया जाता है तो रिंगस जंक्शन पर 7 प्लेटफॉर्म बनते हैं, 7 प्लेटफॉर्म बनते हैं, और 7 प्लेटफॉर्म यहाँ उत्तर में और 7 प्लेटफॉर्म दक्षिण में। तो रिंगस जंक्शन पर 14 प्लेटफॉर्म होते हैं, जिससे गाड़ियों की कोई समस्या नहीं हो सकती थी। लेकिन इस देश में सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा क्यों? दिल्ली से जयपुर का सीधा रास्ता वाया रिंगस जंक्शन है, लेकिन एक भी गाड़ी जयपुर से दिल्ली वाया रिंगस, नारनौल, गुड़गांव, दिल्ली नहीं चल रही है। ऐसा क्यों? यह सबसे बड़ा विचारणीय विषय है। दिल्ली बम्बई जब भारत सरकार ने, रेल मंत्रालय ने DFCC बनाई है, तो क्यों नहीं प्रतिदिन की 20 गाड़ियां दिल्ली बम्बई वाया रिंगस जंक्शन होकर चल रही है? यह भी सबसे बड़ा विचारणीय विषय है। रिंगस जंक्शन होकर किसी भी गाड़ी में यदि भारतीय रेलवे को रेल राजस्व पूरा नहीं होता है, तो समिति ने रिटर्न के अंदर एफिडेविट दिया था कि समिति प्रदेश कार्यालय के द्वारा, राष्ट्रीय कार्यालय के द्वारा उसका भरण पोषण किया जाएगा। लेकिन इस क्षेत्र से रिंगस जंक्शन होकर, आदर्श स्टेशन, धार्मिक स्टेशन होकर भारतीय रेलवे एवं मंडल प्रबंधक कार्यालय, महाप्रबंधक कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर कोई गाड़ी नहीं चलाना चाहता है। ऐसा क्यों? यह सबसे बड़ा विचारणीय विषय है। अयोध्या से ज़्यादा रेल राजस्व देने वाला रिंगस जंक्शन है। अयोध्या को परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, योगी जी चाहते हैं, इसलिए वहाँ सब कुछ किया जा रहा है। रिंगस जंक्शन अयोध्या से भी ज़्यादा रेल राजस्व देने वाला है, लेकिन रिंगस जंक्शन की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ से 70% यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं, लेकिन कोई रोने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पहले CTI मुख्यालय हुआ करता था, उस CTI मुख्यालय को भी बंद कर दिया गया और यहाँ पर वीरान पड़ा है। आपसे हमारा विनम्र आग्रह है, रिंगस जंक्शन को मेट्रो स्टेशन जैसा स्टेशन बनाया जाए। जयपुर डिवीज़न का ही नहीं, हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा रेल राजस्व देने वाला रिंगस जंक्शन बनेगा। यदि हमारी भावनाओं से प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन एक अनुरोध अवश्य करेंगे कि रिंगस से DFCC जो गुड्स ट्रैक है, इसको बाईपास किया जाए, या अंडरग्राउंड किया जाए, या फ्लाईओवर ब्रिज किया जाए। रिंगस जंक्शन पर नहीं होना चाहिए, जिससे रिंगस जंक्शन पर 7 प्लेटफॉर्म्स बन सके। साथ ही हमारा विशेष आग्रह है, श्याम भक्तों को आने जाने के लिए, रिंगस शहर के मुर्दों को शमशान ले जाने के लिए, बाल गोपालों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। कृपया दोनों पुलियाओं के पास से पैदल अंडरपास निकाले जाने अति आवश्यक हैं, जिसके लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, प्रधानमंत्री जी एवं महाप्रबंधक महोदय उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर एवं मंडल प्रबंधक महोदय जयपुर को हजारों पत्र दिए जा चुके हैं, पर्सनली मिल चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ दमदार कोई राजनेता नहीं है। हमारा आपसे विनम्र आग्रह है, तुरंत प्रभाव से इस 4 नंबर प्लेटफॉर्म को शुरू किया जाए। DFCC को बाईपास, अंडरग्राउंड या फ्लाईओवर ब्रिज से निकाला जाए और रिंगस जंक्शन पर लगभग 50 प्लेटफॉर्म बनाए जाने चाहिए, जिससे समस्त हिंदुस्तान की गाड़ियाँ रिंगस जंक्शन तक आ सके और रिंगस जंक्शन से शुरू हो सके। ऐसी ही हमारी आपसे विनम्र प्रार्थनाएं हैं। यदि हमारी भावनाओं से किसी भी देशवासी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। जय श्री श्याम। ओम प्रकाश कुमावत, प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन अफसोस इस बात का है, जब तक कलयुग चलेगा, बाबा श्याम की नगरी में हजारों करोड़ लाखों लोग रोज़ ऐसे दर्शन करने आते रहेंगे। आज एकादशी है, रिंगस जंक्शन पर पाँव रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की कोई टिकट चेकिंग व्यवस्थाएं नहीं है, किसी प्रकार की कोई टिकट चेकिंग व्यवस्थाएं नहीं है। हमारा शुरू से ही विनम्र आग्रह था महाप्रबंधक महोदय से और मंडल प्रबंधक महोदय उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर से कि जो भी व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे प्रवेश करेगा वो टिकट लेके प्रवेश करेगा, और जो भी व्यक्ति प्लेटफॉर्म से बाहर निकलेगा वो अपनी टिकट दिखाकर ही बाहर निकलेगा। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सबसे पहले इसका संज्ञान लिया जाना अति आवश्यक है। यदि हमारी भावनाओं से किसी को तकलीफ हुई तो हम पुनः आपसे क्षमा चाहते हैं। जय श्री श्याम। ओम प्रकाश कुमावत, प्रदेश अध्यक्ष। ये देखिए